Hello everyone, welcome back to another session. As we know, so far we have seen almost 65 questions and 5 video and 65 questions. So in this video we are going to start from the question number or I should say word number 66. आपने पिछले 5 वीडियोस को नहीं देखा है तो पहले उनको वॉच कर लीजिए। वहाँ से काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आपको समझ में आएंगी कि हम जो ये सीरीज़ एक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की सीरीज़ चल रही है, कैसे आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं। बिकॉज इन प्रीवियस वीडियो जो कि 5th वीडियो है उसमें हमने देखा था जो एएमयू और जेएमआई में रिसेंटली क्वेश्चंस आए थे उनको कैसे टैकल करना था हमें। और सिनोनिम नहीं होते हैं एक्चुअल में, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को एज ए सिनोनिम के तौर पर भी पूछा जा सकता है और जो सिनोनिम्स होते हैं उनको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के तौर पर भी पूछा जा सकता है, जो कि जामिया ने किया था। ठीक है, सो दिस विल बी द लास्ट क्लास ऑफ बी सीरीज। एज वी नो कि हम अभी तक हमने क्या क्या किया है। अभी तक हम ए सीरीज कंप्लीट कर चुके हैं जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, और हम बी सीरीज भी कर चुके हैं। आई मीन इस वाली वीडियो में दिस विल बी द लास्ट क्लास ऑफ बी सीरीज। सो इसके बाद में हम लोग सी शुरू करेंगे। ठीक है, ऐसे ही सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू डब्ल्यू एक्स वाई जेड देखने के बाद में और हम लोग ट्राई करेंगे कि क्वेश्चंस को सॉल्व करने के जो भी आज तक आपके एग्जाम में प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स आए हैं उनको हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, सो द फर्स्ट वर्ड इज इन टुडेज लेक्चर, द फर्स्ट वर्ड इज बोसी। ऑलमोस्ट जितने भी हम पढ़ रहे हैं ये सबके सब नाउन ही हैं। ठीक है ना, सो इसमें लिखने की आप चाहें तो लिख सकते हैं, नहीं चाहें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, नाउन ही है ये बोसी। इसके नेम से ही क्लियर हो रहा है ये पर्सन कौन है जो एक्ट करता है लाइक अ बॉस। सो बोसी इज अ पर्सन हु एक्ट्स, जो क्या करता है, एक्ट्स लाइक अ बॉस, लाइक अ बॉस। ठीक है ना, वहीं से मिलकर बना है बॉस। बॉस से ही बोसी, आप कंफ्यूजन नहीं होगी, याद करने के लिए इजी रहेगा। सो अ पर्सन हु एक्ट्स लाइक अ बॉस। और हिंदी वाले लिख सकते हैं, जो लोग हिंदी मीडियम से हैं वो लोग लिख सकते हैं जो इंसान दूसरों पर हुक्म चलाता है या दूसरों को आदेश देता है। ठीक है ना, जो डोमिनेट करता है, मतलब इसका सिनोनिम हो जाएगा डोमिनेटिंग, कंट्रोलिंग, ऑथोरिटेरियन भी कह सकते हैं आप। ये सब के सब इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो नेम से ही क्लियर है, बॉस ही मीन्स एक्ट्स लाइक अ बॉस। यानी कि कोई पर्सन होता है ना, हर एक क्लास में होता है, हर एक स्कूल में होता है, कॉलेज में होता है, कहीं पर भी हो सकता है। जैसे यहाँ पर है फॉर एग्जाम्पल, हर बोसी एटीट्यूड ऑफन एनोइड हर क्लासमेट्स। यानी कि कोई लड़की है जिसका बोसी कैसा एटीट्यूड था, बोसी एटीट्यूड अक्सर दूसरे लोगों को परेशान करता है क्योंकि वो हमेशा हुक्म चलाने की बात करती है। तो इसी चीज़ को हम लोग कह सकते हैं बोसी। मतलब यहाँ पर ना ये बोसी एटीट्यूड, एटीट्यूड नाउन है, डेट मीन्स कि ये एजेक्टिव होना चाहिए हमारे पास में। सो ये एजेक्टिव, इसका मतलब ये नाउन नहीं है, इसको कैंसिल कर लीजिए, ये एजेक्टिव है। इसकी जो पार्ट ऑफ स्पीच है डेट इज एज एन एजेक्टिव। ठीक है, एजेक्टिव हम बोल सकते हैं। चलिए, नेक्स्ट वर्ड इज बेनिफिशियरी। देयर आर टू वर्ड्स इन इंग्लिश, एक होता है बेनिफिशियरी, एक होता है बेनिफैक्टर। अक्सर आपने देखा होगा। सो जो बेनिफिशियरी है ना वो पर्सन है, आप किसी भी तरह के रिसिपिएंट हैं, मतलब आप ये हैं कि किसी भी तरह की हेल्प या मनी या प्रॉपर्टी, कोई भी एडवांटेज आप किसी से रिसीव कर रहे हैं, यू आर बेनिफिशियरी। ठीक है ना, यानी कि जो रिसीवर होता है, रिसीवर को हम लोग बेनिफिशियरी बोलते हैं। तो अगर कोई पर्सन रिसीवर है, बेनिफिशियरी है, मतलब इसको आप चाहें तो यू कैन से रिसीवर, ये जो पर्सन है वो रिसीवर है। अगर कोई रिसीवर है तो कोई दे भी रहा होगा, बिल्कुल सही बात है। तो जो पर्सन देने वाला होता है, गिवर होता है, उसको हम लोग बेनिफैक्टर बोलते हैं। ठीक है ना, मतलब मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, देखिए, एक है बेनिफिशियरी, एक है बेनिफैक्टर। बेनिफिशियरी कौन है? बेनिफिशियरी इज अ पर्सन, ये कौन पर्सन है? पर्सन हु रिसीव्स, यानी कि जो इंसान रिसीव्स करता है, रिसीव्स अ बेनिफिट किसी भी तरह का। गवर्नमेंट से हो सकता है कि आप किसी किसी प्रकार का बेनिफिट लेते हो। ठीक है ना, आपको कोई ना कोई गवर्नमेंट स्कीम के थ्रू कोई लाभ मिल रहा हो। सो ये हो जाएंगे, आप बेनिफिशियरी हैं। और जो पर्सन देता है उसको हम लोग कहते हैं बेनिफैक्टर। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं बेनिफैक्टर कौन हो जाएगा? बेनिफैक्टर। ठीक है, बेनिफैक्टर कौन पर्सन होता है? जो इस चीज को दे रहा है। अगर कोई रिसीव कर रहा है तो कोई ना कोई गिवर भी होगा। तो पर्सन हु
गिव्स अ बेनिफिट, हु गिव्स अ बेनिफिट, बेनिफिट, ठीक है ना। मतलब क्या कह सकते हैं, जो बेनिफिशियरी है, यहाँ पर अगर आप बात करें बेनिफिशियरी, बेनिफिशियरी वर्सेस बेनिफेक्टो, बेनिफेक्टो, क्या समझ आता है हमें, जो बेनिफिशियरी है वो रिसीवर है, यानी कि ये पर्सन है रिसीवर, और जो ये पर्सन है बेनिफेक्टर, ये है गिवर, देने वाला, ठीक है ना। एग्जाम्पल है फार्मर्स व द मेन बेनिफिशियरीज ऑफ द न्यू गवर्नमेंट स्कीम, कोई गवर्नमेंट की स्कीम है तो उसके बेनिफिशियरीज यानी कि रिसीवर्स कौन है, मेनली जो है ना वो फार्मर्स हैं। और फार्मर्स के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत सारी स्कीम्स को लॉन्च करती है, तो दे दे आर बेनिफिशियरीज, और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो जाएगी वो बेनिफेक्टर हो जाएंगे इन इन दिस केस, ठीक है ना। या फॉर एन एग्जाम्पल, इफ़ यू आर ए कॉलेज और स्कूल स्टूडेंट, सो अगर आप स्कॉलरशिप रिसीव करते हैं सो यू आर अ बेनिफिशियरी, और कहाँ से रिसीव कर रहे हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन से, किसी एनजीओ से, या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, वो है बेनिफेक्टर, ठीक है ना। चलिए, द नेक्स्ट वर्ड इज, हाँ यही है, इसी का ही मतलब, ओके मैंने यहाँ पे करा दिया, कोई बात नहीं है, इसको हम लोग छोड़ देते हैं, 67 पीछे कर लिया हमने। नेक्स्ट वर्ड इज बायो, बायो क्या होता है, काउ हाउस, यानी कि जहाँ पर गौशाला, हिंदी में हम लोग कहते हैं ना गौशाला, सो एक्चुअल में गौशाला जो है वो यही है, बायर ही बोलते हैं उसको। बिल्डिंग फॉर काउस भी कह सकते हैं, या फिर सिंपल शेल्टर फॉर काउस भी कह सकते हैं, मतलब जो मन करे आपका कह सकते हैं। तो बायर क्या होती है, शेल्टर, शेल्टर फॉर काउस, ठीक है, ये हो जाएगा बायर। अच्छा, इस जैसे हम और भी कर लें जो आपके एग्जाम में आते हैं, देखिए बहुत फेमस है, बहुत ही प्यारा है, स्टेबल, मैंने कराया भी है शायद पीछे। स्टेबल क्या होता है, स्टेबल किसका घर होता है, स्टेबल होता है हॉर्सेस का घर, यानी कि शेल्टर, शेल्टर फॉर हॉर्सेस, हॉर्सेस, ठीक है। ऐसे ही आपने देखा होगा कैनल, कैनल किसका घर होता है, डॉग्स का, KENNEL, ये एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, कभी आपको लग रहा हो कि मैं क्यों करा रहा हूँ यहाँ पर, ये सब के सब एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, आप चाहे देख लेना। कैनल क्या है, कैनल है शेल्टर, शेल्टर फॉर डॉग्स, ठीक है। ऐसे ही अपियरी और अवियरी, अपियरी हमने देख लिया, नहीं देखा कोई बात नहीं है, अपियरी अ प्लेस वेयर बीस आर केप्ट, एंड एक होता है अवियरी, अ प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट, ठीक है ना। सो अ प्लेस वेयर बीस आर केप्ट, आर केप्ट, ठीक है, यानी कि मधुमक्खियों का जहाँ पे उनको रखा जाता है। ऐसे ही अ प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट, वेयर पक्षी रखे जाते हैं, बर्ड्स आर केप्ट, ठीक। चलिए, नेक्स्ट वर्ड इज बफून, बफून किसी भी हम फूल पर्सन को बोल सकते हैं, या कोई फूल है, सिंपल सी बात है, बफून का मतलब ही फूल होता है ना। बफून इज अ पर्सन हु इज फूल, पागल, है ना, बेवकूफ़ है, मूर्ख है, कोई इंसान है। क्लोन भी कह सकते हैं आप, क्लोन है, क्लोन, या पागल, इडियट भी कह सकते हैं, मतलब ये सब के सब जो है ना एक दूसरे के सिनोनिम हो जाएंगे। कोई भी कॉमिक परफॉर्मर है उसको हम लोग क्लोन कहते हैं वैसे तो। बाकी फूलिश पर्सन, जो रिडिकुलसली बिहेव करता है, मतलब फूल है तो कोई मसला नहीं है, फूल ही कह सकते हैं, फूलिश भी कह सकते हैं हम, ठीक है ना। ये ऑलमोस्ट इसके सिनोनिम हो जाएंगे, अ रिडिकुलस फूल या फिर फूलिश पर्सन, बहुत बड़ा फूल इंसान है कोई, उसको ही हम लोग कहते हैं बफून। जैसे नीचे है फॉर एन एग्जाम्पल, नो बडी टुक हिम सीरियसली, यानी कि कोई भी उसको सीरियसली नहीं लेता, बिकॉज ही बिहेव्ड, उसने बिहेव किया लाइक अ बफून इन एवरी मीटिंग, यानी कि उसको किसी ने भी सीरियसली नहीं लिया, क्यों, क्योंकि उसने कैसा एक इडियट की तरह या फिर फूल की तरह, पागलों की तरह उसने क्या किया, बिहेव किया इन एवरी मीटिंग। नेक्स्ट वर्ड इज बैलेड, ये भी एग्जाम्स में वन वर्ड सब्सटीट्यूशन में जब हम लोग क्वेश्चंस को करेंगे उस टाइम पर हम लोग देखेंगे इसको। सो बैलेड है, एपिक है, लिरिक है, एलिगरी है, ये सब के सब ना काफ़ी इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं जो कि अक्सर एग्जाम्स में पूछे गए हैं और पूछे जाते हैं। सो बैलेड क्या होती है, बैलेड जो है कहीं ना कहीं एक पोएम की हम बात करते हैं, अ पोएम और अ सॉन्ग दैट टेल्स अ स्टोरी,
यानी कि कोई पोयम है या कोई सॉन्ग है जो स्टोरीज के बारे में बात करता है, ठीक है ना। सो वी कैन से अ पोयम, अ पोम और अ सॉन्ग जो क्या करता है, डेट टेल्स अ स्टोरी, डेट टेल्स अ स्टोरी, ठीक है। बाकी बैलेड को आप याद रख सकते हैं। बैलेड क्या है, बैलेड एक ऐसी स्टोरी, बैलेड एक ऐसा पोयम है या फिर स्टोरी सॉन्ग है जो क्या बात करता है, टेल्स अ स्टोरी, ठीक है। ये हो जाएगा बैलेड। जैसे एपिक है, एपिक क्या है, एक लॉन्ग स्टोरी जो हीरोज के बारे में है। रामायण एपिक है, महाभारत एपिक है, लॉन्ग स्टोरीज। द सिंगर परफॉर्म्ड अ ब्यूटीफुल बैलेड अबाउट अ ब्रेव वॉरियर। सो किसी भी ब्रेव वॉरियर थे, है ना, कोई फाइट में लड़े होंगे, उनके बारे में क्या है, बैलेड। बैलेड मतलब एक स्टोरी की फॉर्म में बताया जा रहा है, सॉन्ग है या फिर पोयम है कोई भी। द नेक्स्ट वर्ड इज बैरक्स। व्हाट डज इट मीन, जहाँ पर आई मस्ट से जहाँ पर कौन रहते हैं, मिलिट्री पर्सनल्स रहते हैं, उनको हम लोग सोल्जर्स का हाउस भी कह सकते हैं, उसको हम लोग कहते हैं बैरक्स, ठीक है। बैरक्स क्या होता है, जहाँ पर मिलिट्री पर्सन, जैसे कैंटोनमेंट आपने सुना होगा, वो भी ऑलमोस्ट सेम ही है। सो बैरक्स क्या है, बैरक्स इज अ बिल्डिंग, अ प्लेस, और वी कैन से मतलब अ प्लेस वेयर सोल्जर्स लिव, जहाँ पर सोल्जर्स लिव यानी कि सोल्जर रहते हैं, ठीक है ना। सोल्जर्स लिव इज कॉल्ड बैरक, ओके। बैरक क्या हो जाएगा, सोल्जर्स का घर। जैसे आर्सेनल है, आर्सेनल क्या चीज़ है, जहाँ पर वेपन्स को रखा जाता है। तो बस यही है। द नेक्स्ट वर्ड इज ब्रिडल। ब्रिडल हैज़ टू मीनिंग्स, ब्रिडल, रेन, हॉल्टर, ये सब के सब एक दूसरे के सिनोनिम्स ही हैं। एंड वी यूज दीज वर्ड्स फॉर हॉर्स, ठीक है ना। रेन कह सकते हैं, हार्नेस बोल सकते हैं, ये सब के सब जो है आई मीन मुझे कहना चाहिए सिनोनिम्स ही एक दूसरे के। सो इट मीन्स होता है लगाम। लगाम जानते हैं ना, घोड़े की जो लगाम होती है, लगाम, हॉर्स लगाम, मैं लिख देता हूँ, हॉर्स की लगाम। यानी कि अक्सर आपने घोड़े के ऊपर देखा होगा ना, जिसको पकड़कर उसको कंट्रोल किया जाता है। अगर आप ज़्यादा एक उसमें रोप बंधी होती है इस टाइप से ही, उसको लगाम बोलते हैं, ठीक है ना, जिसके थ्रू आप क्या करते हैं, घोड़े को, हॉर्स को कंट्रोल करते हैं। सो दैट थिंग इज अ सेट ऑफ स्ट्रैप्स भी कह सकते हैं, बाकी कोई ज़रूरत नहीं है, सिंपल सी बात है, जिसके थ्रू आप क्या करते हैं, हेड गियर होता है ना, हेड गियर मतलब सर पे लगा होता है, दोनों तरफ से आंखों से भी नहीं देख सकता वो, लेफ्ट और राइट कहीं पर भी, उसको हेड गियर बोलते हैं। तो जिस हेड गियर का यूज़ किया जाता है उसको ही लगाम कहते हैं हम लोग, ठीक है। अच्छा, दूसरा जो इसका है वो फिगरेटिवली हम लोग यूज़ करते हैं। फिगरेटिवली ब्रिडल का कब यूज़ करते हैं, जब आपको किसी के ऊपर कंट्रोल करना हो, है ना, जब आपको क्या करना हो, टू कंट्रोल और रिस्ट्रेन समवन, रिस्ट्रेन, ठीक है। यानी कि जैसे अंग्रेज़ों ने क्या किया था, पूरे इंडिया पर कंट्रोल किया था, हम लोगों को काफ़ी सताया था, रिस्ट्रेन किया था हमें। तो दैट थिंग इज़ कॉल्ड, एक तो लगाम है जो इक्विपमेंट है जिसको हम यूज़ करते हैं, बाकी दूसरा कंट्रोल करना जो इसका फिगरेटिवली हो जाए। द नेक्स्ट वर्ड इज़ बटलर। व्हाट डज़ इट मीन, बटलर जो है वो है तो शेफ़ ही, लेकिन शेफ़ भी कौन सा वाला है, अब बहुत सारे घर में जो है ना, अ, हमें कहना चाहिए सर्वेंट होते हैं या शेफ़ होते हैं। तो शेफ़ में भी जो चीफ़ शेफ़ है, यानी कि सबसे बड़ा वाला जो उनको सबको मैनेजर है या मैनेज करता है किसको, जितने भी शेफ़ हैं उसको हम लोग कहते हैं बटलर। तो बटलर क्या कह सकते हैं, बॉस ऑफ द सर्वेंट्स, यानी कि एक घर में एक होते हैं ना सीनियर शेफ़ बोल सकते हैं आप। तो बटलर इज़ द बॉस ऑफ द सर्वेंट्स, यानी कि नौकरों का भी जो बॉस होता है उसको हम लोग बटलर कहते हैं, सर्वेंट्स, ठीक है। बाकी चीफ शेफ कह सकते हैं आप, चीफ हैं ये सभी के, कौन है, चीफ हैं, तो ये हो जाएंगे चीफ सर्वेंट, ठीक। जैसे नीचे है फॉर एन एग्जाम्पल, द बटलर वेलकम्ड द गेस्ट एंड शोड देम टू द ड्राइंग रूम, यानी कि जो मेन शेफ है उन्होंने क्या किया, उन्होंने गेस्ट जो थे उनको वेलकम किया और ड्राइंग रूम की तरफ लेकर चले गए। दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन एंड दिस इज़ द लास्ट वर्ड इन टुडेस लेक्चर। और इसी के साथ साथ हम लोग बी सीरीज़ भी कंप्लीट कर चुके हैं। सो फाइनली वी हैव कंप्लीटेड द बी सीरीज़, बिब्लियोफाइल।
लास्ट क्लास में ही किया था, बिब्लियोमैनिया यानी कि ऑब्सेशन है बुक्स को कलेक्ट करने का। सिमिलरली बिब्लियोफाइल इज अ लवर ऑफ बुक, हम कह सकते हैं इसको दिस इज अ पर्सन हु इज लवर ऑफ बुक्स, लवर ऑफ बुक्स, जिसको किताबों से लव होता है, ये होता है बिब्लियोफाइल। बिब्लियोमैनिया कौन हो जाएगा? पर्सन ऑब्सेस्ड विथ कलेक्टिंग बुक्स, यानी कि जिसको कलेक्शन कलेक्ट करता है। बिब्लियोफोबिया फियर या फिर डिसलाइक ऑफ बुक्स, यहाँ से मिलकर बन जाएगा फोबिया। ठीक है, लिखें या नहीं? लिख देते हैं, चलिए कोई बात नहीं है। यहाँ पर वी कैन से बिब्लियोफोबिया। बिब्लियोफोबिया क्या हो जाएगा? बिब्लियोफोबिया इज अ फियर ऑफ बुक्स, फियर और डिसलाइक ऑफ बुक्स, फियर ऑफ बुक्स। अच्छा, इस जैसा ही हर एक ग्रुप में आपका दोस्त भी हो सकता है। एक पर्सन होता है जिसको हम लोग कहते हैं किताबी कीड़ा, तो उसके लिए हमने क्या वर्ड यूज किया था? बुक वॉर्म, बुक वॉर्म। ये जो बुक वॉर्म पर्सन है इसको ही हम लोग किताबी कीड़ा कहते हैं। ठीक है, जो इंसान क्या करता है? बहुत ज़्यादा पढ़ता है, इसको हिंदी में यू कैन से किताबी कीड़ा, दिस पर्सन इज कॉल्ड किताबी कीड़ा। ठीक है, नीचे फॉर एन एग्जाम्पल, एज अ ट्रू बिब्लियोफाइल यानी कि लवर ऑफ बुक्स ही स्पेंट मोस्ट ऑफ हिज फ्री टाइम, ये जो पर्सन है बहुत ज़्यादा अपना फ्री टाइम किस चीज़ में? किताबों को पढ़ने में गुजारता है। तो इस वीडियो के साथ साथ हमारा क्या हो चुका है? हमारी जो है ये बी सीरीज़ भी कंप्लीट हो चुकी है। सो फार वी हैव कंप्लीटेड ए एंड बी सीरीज़, ए एंड बी सीरीज़ कंप्लीटेड। ठीक है, इसी के थ्रू हम लोग नेक्स्ट वाले लेक्चर में वी विल स्टार्ट फ्रॉम दी या देखेंगे कौन सा, फ्रॉम दी क्वेश्चन नंबर और वर्ड नंबर 76।